किस फोन में कितने पैसे लगाने चाहिए ये तो वही बता सकता है जिसको फोन खरीदना हो, दूसरे तो सजेशन ही देंगे, पैसे नहीं। सो दिस इज द OnePlus Nord CE5 जिसको लॉन्च हुए अराउंड 3 मंथ्स हो गए। अब जिस प्राइस पे ये मिलता है ना, आई थिंक इंडिया की आधी जनता का बजट भी उतना ही है। शुरू करें। देखो, इस दुनिया में कुछ ब्रांड सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बट OnePlus के साथ ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि इसके बॉक्स में सब कुछ मिलता है। फोन का कवर, इसका ओरिजिनल कवर तो मेरे से गुम हो गया, बट मिलता है। डॉक्यूमेंटेशन, सिम इजेक्टर पिन, टाइप सी केबल एंड एक 80 वोल्ट का सुपर हुक चार्जर। सुन रहे हो सैमसंग, चार्जर भी है। सैमसंग, ओ सैमसंग, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। फोन का डिजाइन देखोगे ना तो आपको उस बंदे की याद आ जाएगी। अरे वही जिसने प्लेन BA किया था। प्लेन भी है, प्लेन मतलब भाई बिल्कुल ही प्लेन है, कहीं पे भी कोई पैटर्न वगैरह नहीं मिलता। अब मेरे पास जो कलर है इसको OnePlus वाले नेक्सस ब्लू बोलते हैं, बट इसके दो और कलर्स हैं, ब्लैक इन्फिनिटी एंड मार्बल मिस्ट। मार्बल वाला पर्सनली मुझे पसंद नहीं है, आपको आया क्या? कमेंट्स में बताना जरा। अब वैसे तो नहीं दिखेगा, बट फोन को टिल्ट करोगे तो बीच में ये OnePlus का लोगो नजर आएगा, जो कि फोन के कलर में एकदम ब्लेंड हो गया है। हालांकि पूरा फोन प्लास्टिक से बना हुआ है, बट क्वालिटी अच्छी है एंड मैट फिनिश होने की वजह से अगर मिट्टी वाले हाथ से भी इसको टच करो तो कोई दाग नहीं लगने वाला। पानी वाले हाथ से भी छू सकते हो, बट पानी में लेके मत उतरना, क्योंकि उसकी गारंटी मैं नहीं दूंगा। बिकॉज इतना महंगा फोन होने के बावजूद भी सिर्फ IP65 की वाटर प्रोटेक्शन मिलती है। हालांकि इट इज नॉट बैड, बट इससे सस्ते फोन में भी आजकल फ्लैगशिप IP रेटिंग मिलना शुरू हो गई है, और IP68, IP69 तो इस प्राइस रेंज के ऑलमोस्ट सभी फोन में होती है, सबकी नहीं होती। बाकी इसके डिजाइन में वैसा कुछ वाव फैक्टर नहीं है, बिल्कुल प्लेन भी है। क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करूं तो राइट साइड पावर बटन के साथ साथ वॉल्यूम रॉकर्स, लेफ्ट की साइड मेरा फ्यूचर दिखता है, ऊपर की साइड सिर्फ नॉइस कैंसलेशन माइक, और नीचे की साइड कॉलिंग माइक, टाइप सी पोर्ट, सिम कार्ड स्लॉट जो कि हाइब्रिड है, एंड एक स्पीकर ग्रिल। एक सेकंड, इसके अंदर मोनो स्पीकर है क्या? शाबाश OnePlus, CMF को टक्कर देने के लिए कोई तो हो। हालांकि ऑडियो क्वालिटी एंड लाउडनेस में CMF2 Pro से बहुत अच्छा है, मैंने इसको इंडोर आउटडोर सब जगह अच्छे से टेस्ट किया। मतलब इसका साउंड थोड़ा हैवी एंड बेस वगैरह भी तगड़ा है। इवन मैंने इस पे वीडियोस देखे, गाने वाने सुने, और मुझे वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। CMF2 Pro में हुई थी। कैसे समझाऊं? मान लो अगर CMF 100 है तो ये फिर 130, उससे ज्यादा ही होगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट डिस्प्ले, इट्स एक्चुअली गुड। 6.77 इंचेस, AMOLED, 120 हर्ट्ज, 1300 निट्स की HBM मोड, एंड आई हैव टेस्टेड दिस फोन इन आउटडोर्स। देखने और दिखाने में कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट जब आप HDR कंटेंट प्ले करोगे तो ब्राइटनेस 1430 निट्स तक जा सकती है, बट देयर इज नो डिस्प्ले प्रोटेक्शन इन दिस फोन। दिया भी होगा तो बताया नहीं कि कौन सा दिया है, इसलिए टेम्पर्ड ग्लास जरूर लगवा लेना। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। बेजल्स आर एक्चुअली थिन कंसिडरिंग फ्लैट डिस्प्ले, बट नॉट सिमेट्रिकल लाइक नथिंग फोन्स। मतलब साइड और ऊपर के पतले हैं, बट नीचे वाले बेजल्स उससे थोड़े ज्यादा। और जब मैंने इस फोन की पोस्ट अपने YouTube चैनल पर डाली थी ना, तब इस पे ज्यादा बेजल्स वाला टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ था, निकाल दिया मैंने। क्वालिटी की बात करूं तो YouTube पे मैक्स टू मैक्स 4K HDR वीडियोस प्ले कर सकते हो, एंड वाइड वन L1 का सपोर्ट है, तो Netflix एंड चिल करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ओवरऑल क्वालिटी इज वेरी गुड एंड इससे आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली। हाँ, बट इस पे आप 8K वीडियोस नहीं चला पाओगे। बट इस प्राइस रेंज पे आई डोंट थिंक कोई फोन है जो कि 8K वीडियोस प्लेबैक कर सकता है। कोई है तो कमेंट में बताना जरा। अब इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 8350 Apex मिलता है, व्हिच इज बेस्ड ऑन 4 नैनोमीटर आर्किटेक्चर। Apex नाम से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि Apex, Ultra Pro सब एक ही चीज है ब्रो। आप तो एकदम राइमिंग बोल गए भैया जी। एंड यही सेम प्रोसेसर आपको और भी फोन्स लाइक H60 Pro, Realme P3 Ultra, GT30 Pro में भी मिलता है, एंड परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में किलर है, क्योंकि 8GB LPDDR5X रैम दिया हुआ है विद 128GB UFS 3.1 स्टोरेज। बट इसका ANTUTU स्कोर मैं निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि आई ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, बट हर बार 52% पे आके अटक जाता था। फिर मैंने इसको डिलीट करके रीइंस्टॉल भी किया, बट स्टिल सेम चीज हो रही थी। तो फिर मैंने अरुण सर से थोड़ी हेल्प ली, क्रेडिट्स दिए हैं भाई, और वहां से पता चला कि इसका ANTUTU स्कोर अराउंड 1.4 मिलियन के आसपास आता है। हालांकि CPU थ्रॉटलिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आई थी, एंड ग्राफ वाज आल्सो ग्रीन, बट मैंने ना एक पैटर्न नोटिस किया कि ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे ही जा रहा है। मतलब लंबे टाइम तक हेवी यूज करोगे तो थोड़ा गर्म तो होगा। BGMI में 90 FPS बाय डिफॉल्ट मिलता है, गेम प्ले में भी कोई दिक्कत नहीं है। बट टू गेट द आइडिया ऑफ हीटिंग, मैंने इसमें बहुत देर तक गेमिंग की, एंड अराउंड 30-40 मिनट्स के बाद ही ये हल्का हल्का वार्म होना शुरू हो चुका था। मतलब नॉर्मल गेमर हो तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली, बट अगर हैवी गेमर हो तो OnePlus का फोन ही क्यों ले रहे हो, हाइकू का लो। हालांकि एक प्रोफेशनल गेम मोड भी है, जिसमें किसी भी मोटरोला और नथिंग के फोन से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। मतलब फुटस्टेप साउंड, वॉइस चेंजर, वाइपर्स चार्जिंग, चैंपियनशिप मोड, ये सब आपको सभी फोन्स में देखने को नहीं मिलने वाले। देखो, परफॉर्मेंस के लिए मत सोचो सब अच्छे से हैंडल कर लेगा, सैमसंग का फोन थोड़ी ना है। एक जमाना था जब ऑक्सीजन ओएस के सामने सैमसंग का One UI भी स्लो लगता था, बट फिर इन्होंने ओप्पो से हाथ मिला लिया। हालांकि सेटिंग्स के अंदर आपको ऑक्सीजन OS 15 ही नजर आएगा, व्हिच इज बेस्ड ऑन Android 15, बट ये पूरा सेटअप बैकएंड में ओप्पो के साथ ही चलता है। हाँ, एक चीज है कि 4 साल के OS अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी मिलते हैं, तो लॉन्जेविटी के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। एंड फीचर्स की भी कोई कमी नहीं है, मतलब हर एक सेटिंग्स के अंदर आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन दिए हुए हैं। बोला था ना ओप्पो का कलर OS ही है, बस मान नहीं रहे हैं ये लोग। एक चीज अच्छी है कि OnePlus डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह करने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड एक जेन मोड भी है जो कि आपके फोन की लत छुड़वाने में हेल्प करेगा। मेरे खुद का स्क्रीन टाइम 8 घंटे का है।
थोड़े ब्लोटवेज मिलते हैं विच यू कैन डिलीट, बट रियल में जैसे बहुत ज्यादा ब्लोटवेज नहीं मिलते। ओवरऑल फोन स्मूथ फील होता है, इट इज फास्ट रिस्पॉन्सिव, चाहे एप्स ओपन करो या फिर रील्स देखो, चैटिंग करो या फिर गेमिंग, सब कुछ मक्खन की तरह चलता है। 25,000 का फोन मक्खन की तरह चलना भी चाहिए, सैमसंग का थोड़ी ना है। S24 FE की बात नहीं कर रहा मैं, बहुत सारे AI फीचर्स दिए हुए हैं एंड वो एक्चुअली काम के हैं। जैसे एक AI कॉल असिस्टेंट मिलता है जो कि ऑन कॉल ट्रांसलेट और समराइज करने के काम करेगा। AI समरी एंड AI स्पीक भी दिया हुआ विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड एनी वेबसाइट। बाकी सर्कल टू सर्च तो आजकल हर फोन में मिलता है, बट जो हर फोन में नहीं मिलता है वो है AI फोटो एडिटर, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स है भाई। AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI परफेक्ट शॉट्स, AI डिटेल बूस्ट, AI अनब्लर, रिफ्लेक्शन इरेजर, एंड मैंने सारे फीचर्स टेस्ट किए हैं। एप्पल इंटेलिजेंस से तो बहुत ही इंटेलिजेंट है, अंगूठा लगवा लो। हाँ, बैटरी डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड क्योंकि 70-100 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। एंड अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो कि मोस्टली कॉलिंग, मैसेजिंग, यूट्यूब और फेसबुक ही यूज करता है, टेंशन मत लो, 1.5-2 दिन के लिए चार्जर साइड में रख दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप एक हैवी यूजर हो तो डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है, क्योंकि अगर आप गेमिंग वगैरह करके फोन को गर्म कर दे रहे हो तो फिर फोन जब तक गर्म है बेसिक्स ऐप जैसे यूट्यूब और फेसबुक भी ज्यादा बैटरी ड्रेन करेंगे। कुल मिला के बैटरी के लिए तो सोचने की जरूरत नहीं है, बट एक जगह मैं सोचने पे मजबूर हो गया, कैमराज। अब इस प्राइस रेंज पे जनरली प्रॉपर ट्रिपल कैमरास का सेटअप मिलता है, बट इसमें नहीं है, पता नहीं क्यों। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 600 सेंसर विद OIS एंड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड विद ओनली 112 डिग्रीज का FOV। भाई इससे ज्यादा कवरेज तो मेरे कार के पार्किंग कैमरा में है। गजब बेइज्जती है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का IMX480 सेंसर मिलता है जिससे आप मैक्स टू मैक्स 1080p 60 fps वाली वीडियो शूट कर सकते हो। हालांकि प्राइमरी में 4K 60 fps तक का ऑप्शन मिलता है, बट अल्ट्रा वाइड इज लिमिटेड टू 1080p 30 fps। सही खेल रहे हो OnePlus, सेंसर ही इतना लो कैटेगरी का दे दो कि 60 fps सपोर्ट ही ना करे। खैर वीडियोस आर डिसेंट एंड OIS होने की वजह से स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। हालांकि एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी मिलता है जिसको ऑन करने से भागते हुए इंसान की वीडियोस लेने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बट डायनामिक रेंज इज नॉट गुड एंड हाइलाइट्स अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाता। जो सच है वो सच है, स्टेबलाइजेशन तो अच्छी है बट वीडियो खराब। सेम केस अल्ट्रा वाइड का भी है और इसमें सिर्फ EIS है तो उस लेवल की स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलती जैसी प्राइमरी में है। इवन सेल्फी वीडियोस आर गुड एंड स्टेबल, बट डायनामिक रेंज एंड एक्सपोजर बैलेंस में इसने भी हक दिया। देखो वीडियोस आर एवरेज और ये बोलने में मुझे कोई डर नहीं है, बट फोटोज का क्या? ओवरऑल फोटोज अच्छी आती है, चाहे बिल्डिंग्स की लो या फिर इंसानों की। हाँ, थोड़ा बहुत कलर बूस्ट और स्किन स्मूथनिंग की परंपरा यहाँ भी नजर आई है, और वीडियोस की तरह फोटोज में भी उस लेवल की डायनामिक रेंज और एक्सपोजर मैनेजमेंट नहीं है, बट अपनी प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक फोटोज ले लेता है। साफ शब्दों में बोलूं तो अगर आपको कैमरा से प्यार है तो इससे नफरत कर लो। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 10 5G बैंड्स, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, डुअल 4G VoLTE, इवन सिम कार्ड डालने पे Vio 5G भी शो कर रहा था। इनफैक्ट ये जो USB पोर्ट है ना, ये 2.0 वाला है। वैसे भी USB 3.0 ना महंगे फोन्स में मिलता है, जैसे कि नथिंग फोन 3 में था ना, क्यों काल भाई? बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा। बट द गुड पार्ट इसके आयर ब्लास्टर मिलता है एंड बाय डिफॉल्ट एक आयर रिमोट का ऐप भी है जिससे आप AC वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। एंड मैं सेटिंग्स वगैरह चेक कर रहा था तो मैंने बीकन लिंक करके कुछ देखा है, मतलब इससे आप बिना नेटवर्क के ब्लूटूथ की मदद से कॉलिंग वगैरह कर सकते हो, बट दूसरे फोन में भी उसका सपोर्ट होना चाहिए। अब मैंने इस फीचर को पर्सनली यूज नहीं किया, आपने किया है क्या? कमेंट्स में बताना जरा। बाकी सेंसर्स तो सारे ही मिलते हैं, चाहे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो या फिर फेस अनलॉक की, सब मस्त काम करते हैं। और ब्रांडेड फोन है तो सारे नेसेसरी सेंसर्स मिलेंगे, टेंशन मत लो। अब मेरे पास 8256 वाला वेरिएंट है जो कि आपको अराउंड 26,000 में मिल जाएगा। इसका एक 8128 वाला वेरिएंट भी आता है जो कि 2000 सस्ता ही है, बट अगर आप बहुत ज्यादा फोटोज एंड वीडियोस लेते हो ना तो फिर 128GB वाला मत लेना, बाद में रोते रहोगे। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। पूरी वीडियो तो देख ली बट समझ में नहीं आया ना, रुको जरा सब्र करो। तो सभी फोन की तरह इस फोन के भी दो पार्ट्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये है कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है विद गुड AI फीचर्स एंड कस्टमाइजेशन। बैटरी बैकअप के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि आराम से 1.5-2 दिन चलेगा ही चलेगा, बस दिन रात फोन के मुंह में मत घुसे रहना। बाकी परफॉर्मेंस वगैरह के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। Dimensity 8350 इज अ वेरी गुड चिपसेट अंडर 25,000। एंड फाइनली OnePlus की आफ्टर सेल सर्विस भी छोटे ब्रांड्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है, मतलब अगर ग्रीन लाइन वगैरह को कोई इशू होता है तो ये लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। सिमिलरली कुछ डील ब्रेकर्स भी हैं, जैसे सबसे पहले तो प्लास्टिक बिल मिलती है, कैमरास उतने तगड़े नहीं है, हेवी यूज में थोड़ा हीट भी करता है, एंड IP65 एट दिस प्राइस रेंज इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओवरऑल अगर मुझे पर्सनली कोई फोन लेना रहेगा तो फिर मैं और भी ऑप्शंस एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि ये फोन मेरे एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा। बट आपके एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हो सकते हैं, और अगर आपको सस्ते में ब्रांडेड फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप तगड़ा हो एंड सॉफ्टवेयर के लिए सोचने की जरूरत भी ना पड़े तो फिर ये फोन आपके लिए ही है। बट इफ यू आर मोर इनटू प्रैक्टिकल थिंग्स लाइक कैमरा क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल, तो माफ करना, ये फोन आपका साथी नहीं बन सकता। बाकी फोन अच्छा है, बहुत सारे लोगों ने परचेज भी किया है, आ जाओ कमेंट्स में, लेकिन सब्सक्राइब करने के बाद, नहीं तो गुम हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना क्योंकि मैंने पहली बार एक IAM ट्राई किया है, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि टेक्नो के फोन उतने भी बुरे नहीं होते जितने बताए जाते हैं। और मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।